भक्तों, जय श्री राधे। अध्यात्म कथा सागर चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए आशा करती हूँ कि आप सभी लोग परम सुखी होंगे। भक्तों, आज हम पद्मा एकादशी या हरि शयनी एकादशी का महात्म, व्रत विधि और कथा सुनेंगे और जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश लोग देव शयनी अथवा देव सोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरि शयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान करा के उसके बाद भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा कर आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबुल पान पुंगी फल सुपारी अर्पित करने के बाद भगवान की स्तुति की जाती है। एकादशी के व्रत में स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। दसवीं की शाम से ही कोई भी भारी भोजन ना लें। एकादशी के दिन स्वयं स्नान से स्वच्छ करें। सुबह मंगलाचरण करें। हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन कोई भी अन्न नहीं खा सकते हैं। 8 से 80 साल तक की आयु के व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। बच्चों के लिए आप एकादशी में खाए जाने वाला भोजन बना सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य देने वाली है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी, वही कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सत्य युग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। चारों तरफ शांति थी। सब बहुत ही सुख से और आनंद से रहते थे। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है।
इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी और उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा कि हे महाराज, आप आश्रम में क्यों पधारे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, हे ऋषिदेव, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ और जानना चाहता हूँ कि यह ऐसा क्यों हुआ। कृपया मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सत्ययुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ और क्यों मारूं? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधि पूर्वक राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को भी सुख मिला, प्रजा को भी सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, यह था आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म, व्रत विधि और कथा। ये आपको बहुत ही सरल भाषा में सुनाया गया। आपको ये अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों में शेयर कीजिए। आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की सूचना जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।